तमामी दोस्त अहबाब को आज की जो ये रात है शब बारात मुबारक हो। और मोहब्बत भरी घड़ियाँ हैं, तो मोहब्बत से ज़ौक़ के साथ और शौक़ के साथ बैठिएगा। अल्लाह के ज़िक्र के लिए आप और मैं बैठे हुए हैं। कड़ी कड़ी की कड़ी वल देखना है, बस दो घड़ियाँ हुजूर दे ना कर दे तेरी जिंदगी दा बटन हाथे ओदे, भावें तां कर दे भावें ठां कर दे। क्योंकि अज रात नूं अज फर्क होना है, किन्ने अगले साल तक जिंदा रहना है, किन्ने आना है तो किन्ने जाना है। हाँ तेरी जिंदगी दा बटन हाथे ओदे, भावें तां कर दे भावें ठां कर दे। अल्लाह का जिक्र करता है। रब्बे करीम कुरान के अंदर ऐलान आम फरमा दिया, ऐ बैठने वाला मुझको याद करने वाला, तूने जमीन पर बैठकर मुझे याद किया, मैं फरिश्तों के अंदर बैठकर तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं, कोई ख़तरा नहीं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह गुलिस्तान किताब लिखने वाले हैं, बहुत वली कामिल गुजरे हैं, बहुत दुर्वेश गुजरे हैं, बहुत अल्लाह वाले गुजरे हैं, बहुत मकाम रखने वाले। आप गुलिस्तान किताब के अंदर हर बात के साथ कोई ना कोई मिसाल पेश करते हैं। कहते हैं एक दिन मैं दमिश्क में गुजर रहा था, पाँव में जूता नहीं था। सफ़र करते हुए जब इंसान को देखते हो तो आला किस्म के जूते उनके पाँव में थे, मुझके पाँव में जूता नसीब नहीं हुआ। मैंने शिकायत रब की बारगाह में की, मौला करीम मैं तेरा नेक बंदा हूँ, तेरी इबादत करता हूँ, तुझे खालिक मानता हूँ, तुझे राज़िक मानता हूँ, तुझे अपना माबूद मानता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी बारगाह में सर झुकाता हूँ, तूने मुझे जूता नसीब नहीं किया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह यही बात करते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। जब नमाज फ़र्ज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते हैं, शेख सादी फरमाते हैं जब मस्जिद से बाहर कदम रखा, क्या देखता हूँ, एक शख्स बैठा है, उसके पाँव नहीं थे, उसके पाँव नहीं थे। मैंने वहाँ चीख निकल गई, चीख निकलते हुए फ़ौरन रब की बारगाह में चला गया, सरबत सुजूद हो गया। मौला तेरा तो बड़ा शुक्र है, तेरा बड़ा अजीम एहसान है मुझ पर, मुझे पाँव तो अता कर दिया। ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन क्रोपी यूनान से डॉक्टर निसार अहमद चिश्ती साहब ने मतला किया है कि उनके पास 20 हाफ़िज़ कुरान जिनमें 11 अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बाकी के लिए
आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, अभी हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान कम्युनिटी स्कूल रेंदी में सालाना तकरीब तकसीम इनामात, जिसमें फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए थे, और इसके अलावा बाकी बच्चों में भी उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए। और प्याम तकबीर की तरफ से हमारे मंजे हुए मेज़बान नईम मिर्ज़ा जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाजा फरमाइए ये रिपोर्ट। और हर माह जो है ना, अभी और भी मैं माशाल्लाह 2-4 बंदे और ढूंढूंगा ऐसे जो मिल के, अगर हर माह मीटिंग होगी तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला हल होगा। नर्सरी में फर्स्ट पोजीशन ली है फायका ने। क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जमार तनवीर। क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है अक्सा रशीद। क्लास सेकंड में एज यूजुअल पोजीशन ली है आमना रशीद ने। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लायक, और ये वो स्टूडेंट है जिस पे हमें फ़ख्र है। तो हम इस साल जो है ना बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द ईयर जो है ना वो है मिस्टर रशीद और मिसेस रशीद को दावत देंगे कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेके आएँ। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर आमना रशीद। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, ये भी एक दिन बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगा। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो महनूर अनीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। होनहार बच्चे किसी भी कौम के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद होते हैं। हमारे ये होनहार बच्चे जो हैं, ये इनकी तालीम तरबियत के लिए इनकी तालीमी दरसगाहें जो हैं या स्कूल जो हैं वो ख़ासी अहमियत के अमल होते हैं, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनके सोचने समझने लिखने पढ़ने की सलाहियतों को निखार कर तराश कर इनको माशरे के लिए एक मुफीद शहरी बनाया जाता है। तो ये हमारा कम्युनिटी स्कूल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो कि नामसाइद हालात के बावजूद यहाँ पर बच्चों की तालीम और तरबियत बहुत ही आसान तरीके से कर रहा है। महदूद मसाइल के बावजूद कुछ कम्युनिटी की शख्सियात ऐसी हैं जिनके तावन से ये स्कूल जो है ये अभी तक अपने जो है वो काम कर रहा है इधर और कम्युनिटी की खिदमत कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तकबीर टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीन करें कि आज इस अहम हसास मसले पर जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, उनका आज एनुअल डे था और उसके लिए चैनल यहाँ आया और उसने पूरी कवरेज की। दूसरा, आपने मसाइल की बात की है। पिछले 4 साल से ये स्कूल जो है ये अपनी मदद आपके तहत चल रहा है, और जबकि इससे पहले हर दफ़ा दावे किए गए मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात ने, लेकिन कोई भी किसी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। लोगों की मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। बच्चे बाकायदगी से पहले दिन से आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी उसके सरकर्दा लोगों का हमें ताउन हासिल नहीं है। बहुत कोशिश के बावजूद हम सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी इन कोशिशों को तर्क नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तकबीर टेलीविज़न का, उनकी टीम का, कि उन्होंने इस ज़बरदस्त और अच्छे प्रोग्राम की भरपूर कवरेज दी और हमें अपने ख़यालात अवाम नास तक पहुँचाने का मौका दिया। तो मैं तो सिर्फ पैगाम दूंगा कि ये जो 3 मार्च सन 2007 को एक पौधा लगाया गया था नौनहलान वतन के लिए, ये नन्हे मुन्ने हमारे जो मुस्तकबिल हैं उनके लिए ये जो स्कूल खोला गया था,
ये सिर्फ इसके लिए था कि हम पाकिस्तान की जो हमारी कौमी ज़बान है उर्दू में बच्चों को तालीम दी जा सके, अपनी दीनी तालीम यहाँ दी जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी काविश थी, कोशिश थी, और बदकिस्मती से इसको थोड़ा सा हमारी बरादरी में सियासत की भीड़ भी चढ़ाया गया। हम सब वादा करते हैं कि हम स्कूल को आइंदा के लिए ज़रूर इस मुस्तकबिल में आइंदा आगे लेके जाएंगे और इन बच्चों का साथ देंगे, और इनके जो हेड हैं मिस्टर सुहेल साहब और उनकी मिसिस सुहेल साइमा, उनको हम इनकरेज करेंगे ताकि वो आइंदा के लिए जो बच्चे जो यहाँ पर आएंगे उनके लिए अच्छा से अच्छा तालीम दे सकें। आइंदा जो बच्चे अभी तक स्कूल में नहीं आए उनके लिए आप कोई मैसेज, उनके पेरेंट्स के लिए कोई आपकी तरफ से? मैं तो तमाम पाकिस्तानी बरादरी जितने भी फैमिलीज़ आई है पाकिस्तान से, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान कम्युनिटी स्कूल में ही पढ़ाएं ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान की जैसे रोशन रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस साइमा सुहेल हनीफ साहिबा। आइए उनसे पूछते हैं, आज उन्होंने स्कूल के बारे में काफ़ी एग्रेसिव किस्म के अल्फाज जो हैं वो यूज़ किए हैं, ख़ास करके जो इस स्कूल के पायनियर थे जिन्होंने इसका बुनियादी जो ढांचा था जो चलाया था, उसके बाद वो दोबारा इधर नज़र नहीं आए स्कूल में। इंथुजियाज़म था हमें कि दियारे गैर में एक ऐसा अदारा बनेगा जिसमें हम अपने बच्चों और बच्चियों को अपने माहौल, अपने दीन, अपने कल्चर के हिसाब से तालीम दे सकेंगे। और एक जज्बे और जुनून के साथ हम इस स्कूल में आए थे कि अगर हमने एजुकेशन हासिल किया है तो हम वो एक आगे उस सिलसिले को चला सकें, उसको बांट सकें। लेकिन इस 4 सालों में हमने तो बहुत डिवोशन के साथ, बहुत मेहनत के साथ इस स्कूल को चलाने की कोशिश की है, और अभी भी हमें अज़्म है कि इस स्कूल में अगर एक बच्चा भी आता रहेगा तो हम आखिरी दम तक इस स्कूल को चलाते रहेंगे। लेकिन बाकी कम्युनिटी के जो सरकर्दा लीडरान हैं उनका जो रवैया है, और मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं लूँगी, मैं इसमें तमाम अशख़ास को मैं ज़िम्मेदार ठहराती हूँ कि जिन्होंने इस स्कूल को ना सियासत की भेंट चढ़ा दिया। इज्तिमाई फ़लाह के कामों में भी ना एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अब मैं ये कहती हूँ क्रेडिट जावेद असलम को साहब को ज़रूर जाता है कि एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की ना, उन्होंने बनाया। उसके बाद बहुत से लोग दावे किए जी स्कूल बनाएंगे, ये करें, एक दिन स्कूल नहीं चला सके उसके बाद। तो जावेद असलम साहब को मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि उन्होंने एक स्टेप तो बहुत अच्छा लिया कि उन्होंने एक स्कूल खोला, लेकिन उसके बाद वो जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो मैं यही कहूँगी कि हम स्कूल को इसकी मदद इसी तरह कर सकते हैं कि हम स्कूल में अपने बच्चों को भेजें ताकि ये एक अदारा बनने की सूरत में तश्कील पाए, और यही पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को भेजें ताकि स्कूल एक तनावर दरख्त बने। और ख़ुसूसी तौर पर तकबीर टीवी के लिए दुआ करें कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये पूरी दुनिया देखेगी, इन बच्चों के रोशन चेहरे पूरी दुनिया देखेगी। तकबीर टीवी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनको भी दिन दुगनी रात चुगनी बरकत व तरक्की अता फरमाए। और तकबीर टीवी जो है इसको अल्लाह तबारक व तआला अच्छे जो हमारे प्रोग्राम हैं वो कवर करके पूरी दुनिया तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और तकबीर टीवी के बानी हुज़ूर पीर साहबज़ादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब, अल्लाह पाक उनको जो है वो सेहत कामिला अता फरमाए। और यहाँ पर तकबीर टीवी की जितनी टीम है अल्लाह पाक सब की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, हमारा अगला सेगमेंट है इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के हवाले से, आइए मुलाहज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यामे तकबीर के प्रोग्राम इमिग्रेशन असाइनमेंट के साथ सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा मौजू जो नया नोटिफिकेशन 18,493 और सर्कुलर नंबर 37 11 जुलाई को जो इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, उसके मुतालिक आज आपको हम मालूमात देंगे। इसमें ये बताया गया है, इसका नाम है अपोफासी एपिस्ट्रोफिस, यानी वापस जाने का सर्कुलर। ये लीगल लोगों के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये तमाम उन लीगल इमिग्रेंट्स के लिए है, जिसमें ये बताया गया है कि इसमें भी अपनी मर्ज़ी से लीगल लोग अगर अपने ममालिक जाना चाहते हैं उसकी क्या शराइत हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है। अब तक जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स किसी वजह से उनके कागजात में कोई कमी रह गई
या उन पे एलिगेशन निकला हुआ है, 4G उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, डेट ओवर होने के बाद उन्होंने जमा करवाए हैं, या उनके सोशल सिक्योरिटी जो लाजमी है रेजिडेंस रिन्यू करवाने के लिए वो कम है, मालक का लेटर जो चाहिए रेजिडेंस रिन्यू करवाने के लिए वो उनके पास नहीं है, जो फैमिलीज़ यहाँ हैं उनके रिन्यू करवाने के लिए उनका वो जो साल का टैक्स डिक्लेरेशन होती है वो कम है। ये तमाम चीज़ों के बाद ना होने में पेरीफेरिया प्रीफेक्चर जो है, जो नामज़द अदारा है जहाँ से तमाम रेजिडेंट्स इशू होते हैं, वो रेफ्यूजल का एक डिसीजन भेजता है बल्दिया में कंसर्न जहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होते हैं। दीमोस यूनानी ज़बान में उसको कहते हैं और बल्दिया का दफ्तर है, इमिग्रेंट्स का महकमा उसमें होता है हर बल्दिया के दफ्तर में। उसमें वो यूनानी ज़बान में मैं बता दूं कि वो अपोरिप्तिकी अपोफासी उसको कहते हैं, रेफ्यूजल डिसीजन। वो जब पेरीफेरिया भेजती है दीमो में बल्दिया में, और बल्दिया जो है वो इमिग्रेंट्स के जो पते दर्ज ज़ाइल होते हैं वहाँ वो लेटर उनको भेजते हैं। उसमें जो आपके पास वेवियोसी नीली होती है टेम्परेरी रेजिडेंट्स, वो जाकर आपने जमा करवाना होता है और वो जो डिसीजन है वो रिसीव करना होता है। उस पर कोई भी रीज़न हो, वो तमाम रीज़न बाकायदा पूरे कानून के साथ उनके रेफरेंसेस के साथ उस पर लिखे होते हैं कि किस वजह से आपका ये रिफ्यूज़ केस किया गया है। सबसे आखिर में उस पर लिखा होता है कि उसके मुताबिक जो पीरियड है वो 2 माह का पीरियड होता है। जिस दिन से आप रिसीव करते हैं 2 माह के अंदर आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं अदालत में, या उसी प्रीफेक्चर में भी दोबारा रिकन्सिडरेशन की अपील भी आप दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी इसी तरह चलती रहेंगी। इसमें एक चीज़ ऐड जो की है वो ये की है कि अब पहले हमारे लोग जो वो डिसीजन पड़े रहते थे साला साल, वो जाकर रिसीव नहीं करते थे। अब उन्होंने इस कानून में ये पाबंद कर दिया है कि 2 माह तक अगर आप लोग वो डिसीजन रिसीव नहीं करते, बल्दिया वो डिसीजन वापस पेरीफेरिया को प्रीफेक्चर को भेजेगा, और पेरीफेरिया प्रीफेक्चर जो है वो उसी वक्त 30 दिन काउंट करेगा उस दिन से कि 30 दिन के अंदर आप अपना डिक्लेयर कर सकते हैं वापस अपने ममालिक जाने के लिए। अगर किसी वजह से आपको उसमें एक्सटेंशन चाहिए, मियाद चाहिए कि आप 30 दिन के अंदर नहीं जा सकते, 2 माह 3 माह 4 माह, तो आप फ़ौरन प्रीफेक्चर पेरीफेरिया को दरख्वास्त लिखेंगे जिसमें रिक्वेस्ट करेंगे और जवाब पेश करेंगे कि हमें इतना पीरियड और चाहिए, हम अपने ममालिक अपनी मर्ज़ी से वापस जाने के लिए। उसमें वो डिसीजन जो है वो आपको दे दिया जाएगा, आपके हक में जाएगा मेजॉरिटी के तौर पे। उसके अलावा ये भी उन्होंने इस कानून में छूट दी है कि 30 दिन के अंदर अंदर जब आपका कंसर्न हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आपने वापस जाना है, तो ज़रूरी नहीं कि 30 दिन के बाद आपको वो वापस भेजेंगे। उनके पास इख्तियार है इस कानून के मुताबिक कि उस पहले दिन से लेके 1 साल तक वो आपको भेज सकते हैं उस दौरान, और इस 1 साल के दरमियान आपको काम करने की इजाज़त होगी। आपको एक पेपर दिया जाएगा जो टेम्परेरी रेजिडेंस होगा आपका अबूरी, उस दौरान आप उस मखसूस इलाके में काम भी कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको हक होगा कि आप इन तमाम डिसीजंस के ख़िलाफ़ कोर्ट में अपील भी दायर कर सकते हैं। अब इसमें ये जो इम्प्लीमेंट है वो सख्ती से कराया जाएगा। ये दोनों की कोऑर्डिनेशन दोनों वजारतों की, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी यूनानी ज़ुबान में इपुर्गियो एसोतरिकोन और पुर्गियो प्रोस्टासियातोपोलिटी, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा। पुलिस के पास जो इख्तियारात हैं वो अब जो रहेंगे वो रहेंगे जो असाइलम के हैं, जिसको रोज़ कार्ड, रेड कार्ड यूनान में लोग इस लफ्ज़ से जानते हैं, और जिनकी अदालतों ने डिपोर्ट के ऑर्डर दिए होंगे
उन पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुलिस उसी तरह ही अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेगी। लेकिन पेरीफेरिया से जो लोग जाते थे उसका इख्तियार अब सिर्फ प्रेफेक्चर या पेरीफेरिया को दिया गया है, उसमें पुलिस मदाखलत नहीं करेगी अनलेस प्रेफेक्चर और वजारत दाखिला पुलिस से इस मामले में मदद नहीं मांगते उनकी कोऑर्डिनेशन से। यानी जो लोग ये तमाम छूट देने के बावजूद तवज्जो नहीं करते, राब्ता नहीं करते, वो छुपते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, उस पर फिर पेरीफेरिया, प्रीफेक्चर और वजारत दाखिला पुलिस को कहकर आपको ट्रेस आउट करके और आपको फिर डिपोर्ट जो है वो करेगी। दूसरा, इसमें अब ये बताया गया है कि इनका अंदराज जो है वो आप कहाँ करा सकते हैं। नए नोटिफिकेशन जो तैयार हो रहा है वो अगस्त के माह में इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा। उसमें तफसील लिखी जाएगी कि आप किन किन दफातर में इन डीमोस और पेरीफेरिया के अलावा वो कुछ दफातर में तजावीज़ दी जा रही हैं, जिस तरह कैप के दफातर हैं यहाँ, या किसी जो एसोसिएशंस हैं, रजिस्टर्ड हैं, NGOs हैं, ये अभी सिर्फ इस पे तजावीज़ हैं। उसमें सारा तफसील से जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसका जो तरीक़ेकार होगा, हर महकमे की ज़िम्मेदारियां जो हैं वो तफसील से बयान की जाएंगी, डिफ़ाइन की जाएंगी, ताकि कौन सा दफातर, कौन सा महकमा जो है उसके ज़िम्मे क्या क्या काम होंगे उसकी तफसील होगी। वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अब रह गया पुलिस का महकमा, जो पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री है, वो ऑलरेडी ये प्रोग्राम जो है वो कर रही है कि अपनी मर्ज़ी से वापस जाने के लिए वो भी नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि परसों यूनान ने एक कामयाबी हासिल की है, जो मुआशी बुरहान था यहाँ बहुत ज़्यादा, उनको ये किस्त मिल गई है। अब ये अपने तमाम मसाइल से नबरज़मा होंगे। अब इनको टाइम मिलेगा कि असेंबली में मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं, ये दोनों वजारतें जिन्होंने नोटिफिकेशन तैयार रखे हुए हैं, वो अब कानूनी शक्ल इख्तियार करेंगे जल्दी अगस्त के महीने में इंशाल्लाह ताला। और खुशखबरी ये है उन लोगों के लिए जिन लोगों के एनसिमाज ना होने की वजह से, मालक के लेटर ना होने की वजह से, और कथारिस्टिको यानी जो फैमिलीज़ हैं उनके वो पूरा ना होने की वजह से कागज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं, उनका कानून तैयार है, पड़ा हुआ। अब इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने में वो असेंबली में पेश हो जाएगा और वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उस पर फिर हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। दूसरा कि अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि जो इल्लीगल लोग अपनी मर्ज़ी से अपने ममालिक जाना चाहते हैं वो अपने दीमोस में पेट्रोली जो जहाँ से असाइलम इशू होता है, रेड कार्ड, वहाँ भी जाकर अंदराज अपना करवाएंगे। उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार है, वो यूनानी प्राइम मिनिस्टर ने और मिनिस्ट्रीज ने किए हैं। जब पहले लोग जाते थे इलीगल, उनको एयरपोर्ट्स पर, बॉर्डर्स पर ब्लैकलिस्ट किया जाता था और 1200 यूरो जुर्माना होता था। अब इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। जो लोग भी इलीगल जाएंगे वो ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे और उन पर जुर्माना भी नहीं होगा। बड़ी अच्छी सोच है, ताकि वो आइंदा अपने ममालिक से कहीं और किसी यूरोपियन ममालिक में जाना चाहें तो शंगन कंप्यूटर्स पे और एम्बेसीज पे उनका रिकॉर्ड साफ रहे। यूनान में दोबारा अगर कल रोज़गार की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ भी उनको लोगों को प्रेफर किया जाएगा। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह ताला प्याम तकबीर के दूसरे असाइनमेंट में इंशाल्लाह नई चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का अख्ताम हुआ चाहता है। प्याम तकबीर के साथ ताउन करने वालों के हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं और तकबीर TV की पूरी टीम की हम बहुत ज़्यादा ममनून हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्म रखे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।